गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में पास फेल पर आधारित। इसको मैं न्यूमेरिकली फॉर्म में बताने से पहले एक प्रैक्टिकली फॉर्म बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको इजी गोइंग तरीके से बात समझ में आए। मान लेते हैं किसी मेरे परिवार में, आपके फैमिली में 10 मेहमान आए। कितने आए? 10 मेहमान आए। 10 मेहमान आए तो 10 मेहमानों के आने के बाद हम उनकी आते से ही उन्हें आने के बाद चाय प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने चाय बना ली जो कि 7 कप बन पाई। कितनी बनी? 7 कप। तो ये मेहमान हमारे यहाँ 10 थे, उनमें से 7 लोगों को चाय पिला दी गई, 3 फिर भी छूट जाते हैं। तो इस बार ऐसा सोचा कि यार चलो 3 ही लोग हैं, तो अब इनके लिए क्या बना लेते हैं? कॉफी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉफी बना लेते हैं। तो कॉफी बनाने का तो पता चला 5 कप कॉफी बन गई। 5 कप कॉफी बन गई। कितनी बन गई? 5 कप। तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्लियर हो गया। शुरू में 7 कप चाय मान लेते हैं, इसने भी चाय पी ली, इसने भी चीनी पी ली, यहाँ से यहाँ तक 7 लोगों को क्या पिला दी गई? चाय पिला दी गई। अब बात क्या है? कॉफी पिलाने की। अब क्या बात है? कॉफी। तो इन 3 के लिए कॉफी बनाई गई थी। ये 1 2 3, ये क्या पी चुके हैं? अभी कॉफी पी चुके हैं। अब 2 कप जो कॉफी रह जाएगी, तो सिंपल है, प्रैक्टिकली थिंग्स है। तो हम इन्हें रिपीट ना कर हम किन्हें देंगे? कॉफी। ये 6 और 7 नंबर इनको क्या देंगे? कॉफी। तो ये ऑलरेडी क्या पी चुके थे? चाय। तो हमें क्या समझ में आया कि चाय प्लस कॉफी पीने वाले कितने लोग होगा? ये 6 और 7 नंबर के कितने लोग हैं? 2 लोग। सिर्फ चाय कितने लोगों ने पी है? तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने सिर्फ चाय पी है। अच्छा, सिर्फ कॉफी कितने लोगों ने पी है? सिर्फ कॉफी कितने लोगों ने पी है? तो कॉफी पी है 1 2 3, ताकि अब यहाँ हम देख सकते हैं प्रॉपर रिजल्ट बन गया कि सिर्फ चाय कितने लोगों ने पी? 5। सिर्फ कॉफी कितने लोगों ने पी? 3। और चाय प्लस कॉफी कितने लोगों ने पी? 2। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकली बात आज तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है परीक्षा में पास या फेल पर आधारित। मतलब कि इस पर परसेंटेज की जो टॉपिक है परीक्षा या फेल पर आधारित होता है, उसका हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 52% बच्चे फेल हो रहे हैं, मैथ्स में 42% बच्चे फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 17% है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो अगर इसको मैथमेटिकल पोर्शन में देखा जाए, जल्दी करना चाहते हैं, बुक के तरीके से समझें, तो इसका सीधा सा आंसर होगा टोटल कितने होगा? 100% स्टूडेंट हो गए। टोटल कितना? 100%। उसमें से फेल वाले घटा देंगे तो पास वाले निकल जाएंगे। तो ये हो गया 52% ये फेल हुए, 42% मैथ्स में फेल हो गए। लेकिन इसमें से क्या कर देंगे? घटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि 17% दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल होने वाले कोई अलग से नहीं आए, इन्हीं के बीच में रहे। तो ये 17 को यहाँ से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 17% को यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस। तो 100% में से 52 और 42 हो जाएगा कितना? 94 माइनस 70%। 94% में से 17% घटा दो, 100%। ये हो गया 94 में से 17% घटा देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? यहाँ पर 77% आ जाएगा। और यहाँ पर आप घटाएंगे टोटल में से तो 23%। तो रिजल्ट क्या बना कि दोनों विषय में पास, दोनों में पास, दोनों में पास, दोनों में पास। रिजल्ट क्या है? 23% पास है। लेकिन यहाँ पर इजी गोइंग तरीके से समझ आया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कैसे आंसर आ गया। तो हम इसे आपको बताना चाहूंगा मैं एकदम प्रैक्टिकली तौर पर कि चलिए कि यहाँ पर कैसे हुआ, ये आंसर कैसे आया। मेरा एकदम प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि किसी क्लासरूम, ये क्लासरूम बना ली भाई हमने, यहाँ पर कुछ इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हैं, कुछ मैथ्स वाले सब्जेक्ट के बच्चे बैठे। इंग्लिश में 52% फेल हो गए। अच्छा, मैथ्स में कितने फेल हो गए? तो 42%। मतलब प्रिंसिपल पर्टिकुलर बोलता है सभी टीचर्स को, जाओ सबसे पहले आपके क्लास में जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें बाहर लेकर आओ, मेरे पास लाओ, मैं उन्हें पनिश करूंगा, या जो भी कहा हो। तो हमें तो नहीं मालूम इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो कितने परसेंट है? 100%। तो सबसे पहले जो भी टीचर्स है, सबसे पहले काउंट किसको करेगा? बेटा फेल की काउंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले किसको बाहर करने वाला है? वो टीचर। तो सबसे पहले बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनको बाहर कर लेंगे। तो ये हुआ 17% जो बोथ में फेल होगा। ये हो गया रिजल्ट फाइनल वन। सेकंड बात, अब बोलेगा कि चलो ये दोनों में सब्जेक्ट फेल हुए, भाई इंग्लिश का रिजल्ट क्या रहा? तो बोले सर इंग्लिश में तो 52% बच्चे फेल हो गए। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चों को ला लो। तो जैसे ही इंग्लिश का टीचर क्लासरूम में जाता है, अपने 52% बच्चों को लाने की कोशिश करता है, तो उसे तो मालूम है ना 17% तो मेरे ऑलरेडी कहाँ में जा चुके हैं? बोथ सब्जेक्ट में। तो वो यहाँ पर कम होंगे, क्लियर हुई बात? वो यहाँ पर क्या होंगे?
कम होंगे तो 52% में से 17 पहले ही जा चुके, तो अब उसके कितने बचे प्लस, अब कितने बचे घटा देंगे आप, तो 35% जो सिर्फ और सिर्फ काम में फेल हुए इंग्लिश सब्जेक्ट में। ये 35% मैथ्स में फेल नहीं हुआ, ये किस में हुआ है, इंग्लिश में फेल हुए। इसके बाद मैथ्स वाला टीचर जाता है, उसको भी कहा गया कि तुम्हारे भी बच्चों को ला लो, तो उसने भी गया क्लासरूम में, उसे भी पता था कि मैथ्स सब्जेक्ट में 42% बच्चे फेल है, 17 तो पहले ही आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं पहले से, 17 पहले से ही आ चुके हैं। अब कितने लाने बाकी रह गया, तो 42 में 70 माइनस कर दिया तो 25%, ये सिर्फ काय में फेल हुए हैं, मैथ्स में फेल हुए। यहाँ से हमें क्या क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है, 17% बोथ में फेल हुए। कई बार क्वेश्चन करता है बताइए सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल, तो 17 यहाँ चलेगा तो बचा कितना, 35% जो है सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए। सेकंड क्वेश्चन होता है कि मैथ्स में कितने फेल हुए, तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में कितने परसेंट फेल हुए, 25। लेकिन ये तो टोटल फेलियर की गिनती में आएंगे ना, तो फाइनल 17% प्लस 35% प्लस 25%, ये सब काय में गिनती आ गए, फेल की गिनती में आ गए। कहीं ना कहीं तो फेल हुए। 25 60 77 100% बच्चे में से 77% बच्चे क्या हो चुके हैं, कहीं ना कहीं तो फेल हुए किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो घटा दिया तो 23% जो बच्चे हैं वो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इस तरीके से निकालेंगे तो आई थिंक बेटर वन रिजल्ट रहेगा आपको, बहुत आसानी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखिए जल्दी से स्पीड से कैसे करते हैं। ये करते हैं क्लासरूम बना, ये क्लासरूम बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल किसको बाहर करेगा, क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में 40% फेल हुए, हिंदी में 30% फेल हुए, बोथ में 10% फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। तो सबसे पहले फेल को बाहर कर लेंगे। किसको बाहर कर लेंगे, 100% में से फेल कौन हुआ, सबसे पहले बोथ वाला बाहर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10%। सिर्फ इंग्लिश में कितने हुए थे, तो 40 हुए थे, तो सिर्फ इंग्लिश में 10 चलेगा वहां, तो बचा कितना 30, प्लस हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए थे 30, 10 चले गए बोथ वाले में, दोनों में, तो बचा कितना यहाँ पर 20%। कितना बचा 20%। तो 100% में से कहीं ना कहीं बच्चे पास फेल हुए, ये 10% फेल हुए, ये 30% फेल हुए और ये 20% फेल हो गए। इस तरीके से 100% में से 60% बच्चे फेल हो गए, तो बचा कितना 40% बच्चे दोनों में पास। किसमें, दोनों में पास। रिजल्ट क्या बना, दोनों में पास। जल्दी से क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में 50% फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में 50% फेल हो रहे हैं, हिंदी में 25% फेल हो रहे हैं और बोथ में 20% फेल हो रहे हैं। तो बताए कितना परसेंट बच्चे पास हुए हैं। जल्दी से चेंज करता हूं मैं यहाँ से। 100 में से सबसे पहले बोथ वालों को बाहर निकाल लेते, दोनों में फेल कितने हैं 20%। अच्छा इंग्लिश में कितने फेल थे, 50% फेल थे, 20 यहाँ आ गए, बचा कितना 30, ये ला लिया। सिर्फ इंग्लिश में 30% बच्चे फेल। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में टोटल 25% बच्चे फेल है, बोथ में चले गए, दोनों में चले गए 20, तो बचा कितना 5%। इस तरीके से 100% में से 20% यहाँ बोथ में चले गए, दोनों सब्जेक्ट, 30% सिर्फ इंग्लिश, 5% सिर्फ हिंदी। इस तरीके से हमने देखा कि 100% में से 55% बच्चे फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, फेल। तो बचा कितना 45% दोनों में पास, 45% दोनों में पास। रिजल्ट क्या बना 45% दोनों में क्या हो चुके हैं, पास। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आपको ये बातें काफी कुछ क्लियर। चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 90% पास हुए, गणित में 85% पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 150 बच्चे पास हुए हैं। तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है, मतलब हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में कुल पास हुए स्टूडेंट की संख्या दी गई है। अगर हम उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो परसेंट के बराबर में हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमारी संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, 100% कितने स्टूडेंट थे ये निकाल सकते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में कितने पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए कितने 90%। कितने हो गए 90%। गणित में कितने 85, गणित में कितने 85। तो यहाँ से एक प्रैक्टिकल, यहाँ से यहाँ तक के कितने बच्चे हो गए भाई 90 होकर 90 हो गए। कितने हो गए 90। अब यहाँ पर गणित वाला आता है, गणित वाला बोलता है मेरे 85% बच्चे पास हुए, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचेंगे 10। कितने बचेंगे 10। तो 10 बचेंगे तो वो ओवरलैप होंगे, एक दूसरे पे जाएंगे। गणित का कितना परसेंट हो गया 85% हो गया। तो 10 तो कहाँ, जो रिमेनिंग खाली जगह है, मतलब 91 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट सबसे पहले गणित वाले पास यहाँ से होना चालू करेंगे। ये कितने हुए 10।
तो यहाँ सिर्फ 10 हुए, तो अब वो इसी पर ही जाएंगे, ये ओवरलैप होगा। 10 यहाँ पर से, तो इधर से कितना निकल गया 75। 75 काय में इंग्लिश में भी पास हो गए, प्लस काय में पास हो गए, गणित में भी पास हो गए। कितने काय में पास हो गए, इंग्लिश में भी और गणित में भी। तो यहाँ से यहाँ तक गणित का कितना हो गया टोटल 85%, और ये तो इंग्लिश का पहले से ही था कितना 90%। तो 90% में से 75% काय में बोथ में चले गए, तो बचा क्या 15%। तो मैं एक साथ पूरे रिजल्ट बताना चाहूंगा। दोनों सब्जेक्ट में पास कितने, दोनों में पास कितने हो गए 75%। चलो वेरी गुड। सिर्फ इंग्लिश में कितने हुए, सिर्फ इंग्लिश की बात करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में कितने हो गए बेटा, तो हमने देख रहा है कि इसमें 75% तो कॉमन में चले गए, तो बचा कितना 15%। सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने पास या मैथ्स में कितने पास, तो मैथ्स में हमें देख रहे हैं हम टोटल थे 85, जिसमें कि 10 तो चले गए इसमें, तो टोटल 85 में से सिर्फ 10 के लिए स्पेस बचा, तो 10% सिर्फ काय में पास हुए गणित में। तो इस तरीके से 75, 15 और क्या आ गया हमारे पास 10। ठीक, हमें बताया गया था दोनों विषयों में पास हुए छात्र, दोनों विषयों में छात्रों का परसेंट कितना है 75, और उनकी वैल्यू कितनी 150। इसका मतलब 75% की वैल्यू दी गई है 150, और हमें कुल छात्र मतलब 100% बताना है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 150 डिवाइड बाय 75, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2। इसीलिए 100% की वैल्यू कितनी होगी 200। 100% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब क्लास में कुल स्टूडेंट कितने ले। अब हमने जितना सीखा उसको स्पीड से बात करते हैं, देख लेते हैं। मैथ्स में एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ्स में किसी क्लास में मैथ्स में हो गए 70% पास। कितने पास हुए हैं 70%। और इसके बाद हम लिख लेते हैं हिस्ट्री में या इतिहास में, हिस्ट्री या इतिहास में 60% पास हुए। तो बताइए कि दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या, जल्दी से मैथ्स की बात कर रहे हैं, जल्दी से क्लासरूम में यहां से लेकर 1 से लेकर 70 तक के स्टूडेंट काय में पास हो गए, तो मैथ्स में हो गए सर। अच्छा चलिए, हिस्ट्री का नंबर आया, तो हिस्ट्री में कितने परसेंट पास हुए 60। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, इस साइड से। यहाँ कहां से कहां तक बचे हैं 71 से लेकर कहां तक के 100 तक के, इधर से चालू करते हैं, यहाँ तक कितने कंप्लीट होंगे सर 30 बच्चे। कितने कंप्लीट होंगे 30। तो वो बाकी के 30 60 है, तो 30 कहां पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। कहां पर, ये मैथ्स वाले में, तो 30 इधर 30 इधर, कितना हो जाएगा टोटल 60। तो 30 कहां पर आ गए कॉमन में, तो कुल मिलाकर मैथ्स प्लस हिस्ट्री में कितने परसेंट 30% पास हुए, मतलब कॉमन मैथ्स में भी पास हुए और हिस्ट्री में भी पास हुए। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं बेटा 30%। देखिए क्या होता है, मैथमेटिकल पोर्शन कर रहे हैं आप, ये ताकि अगर आप मैं डिकी बेस पर पढ़ाऊं तो मैं कहूंगा कि ये 70% लिया, ये 60% लिया, और इसको 100% में से क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए। रीजन क्या है, टोटल बच्चे कितने हो सकते हैं 100% हो सकते हैं। 70 और 60 कितना परसेंट हो जाएगा 130%। कितना हो जाएगा 130। तो रिजल्ट क्या बना 30% पास। 30% क्या आ गया बोथ पास। ठीक है, कोई इससे करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैथ्स में जल्दी से, मैथ्स में अगर 75% क्या हो रहा है बच्चे पास, ठीक है, 35 का में पास हो रहा है, हिस्ट्री में पास हो रहा है। जल्दी से 75% प्लस 35%, इसमें से माइनस कर देंगे आप 100% को। किसको 100 को, ये जोड़ लेते हैं 110% माइनस क्या हो गया 100। रिजल्ट क्या है 10। बोथ में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास। ये बना रिजल्ट स्पीड से। और स्पीड देखते हैं आप लोग, मैथ्स में 60% पास कर दो, हिस्ट्री में 80% पास कर दीजिए, और पूछ लीजिए कि बोथ सब्जेक्ट में पास। सिंपल तरीका, जल्दी से 60 प्लस 80 140%। पॉसिबल है क्या, क्लास में सर कितने परसेंट थे 100%, मतलब बचा क्या 40%। दोनों में पास, क्या है दोनों में पास। इसी क्वेश्चन को मेरे तरीके से प्रैक्टिकली वाला तरीका कि भाई मैथ्स की बात करें, क्लास में कहां से कहां तक के स्टूडेंट्स हो सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के। मैथ्स में कहां तक के बच्चे पास हुए 60% तक के। कितने 60, 1% से लेकर 60 हो गए। अब हिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री में 80% है, तो इधर स्पेस कितना परसेंट का है 40%। इधर से 40% हुआ, यहां से यहां पर यह 40% इस पे, तो इसमें ओवरलैप हो गया ना ये 40%, इसलिए बोथ का रिजल्ट डायरेक्ट बनता है 40%। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या कितनी है 40%।